हाय नमस्ते, मैं हूँ एकता तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट। फर्स्टली वेलकम टू टेलीबाइट्स, कैसे हो आप? हाय टेलीबाइट, नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड हमारी जितनी भी टेलीबाइट की ऑडियंस है उन सभी को दिल से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखते हुए हमें प्यार देते रहें। ओके, तो बात करेंगे कि आज के टाइम पे आप अपनी जर्नी को किस तरह से मैनेज करते हो, कैसे देखते हो? जर्नी इन पर्सनल और प्रोफेशनल बोथ। सो जर्नी तो मेरी बहुत ब्यूटीफुल है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। और सभी की वैसे खूबसूरत होती है। इट्स जस्ट योर विजन और योर टेकिंग, हाउ यू आर टेकिंग योर लाइफ एंड प्रोफेशन। सो या बिकॉज मेरा जो अपब्रिंगिंग है बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही गवर्नमेंट फैमिलीज़ में मेरा रहा ना। मम्मी की फैमिली इज़ इन पुलिस लाइन, माई फादर्स फैमिली इज़ इन टी स्टडीज़ एंड आर्मी। माई फादर वॉज इन आर्मी, तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से लाइफ रही है। तो मेरी जर्नी ऑफ लाइफ का सिस्टम बहुत क्लियर है कि प्लान इट एंड डू इट। इम्पल्सिव भी कुछ कर रहे हो तो बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। डोंट गिव एनी एक्सक्यूज़ कि फलाने की वजह से, ढिमकाने की वजह से एक्सक्यूज़ मत दो। कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं, बी रेडी फॉर बी रिस्पॉन्सिबल दैट वेदर इट्स प्लस और माइनस। सो या दिस इज़ द वे हाउ आई बॉट अप। एंड प्रोफेशनली भी मेरा ग्राफ बहुत उसी सिस्टम में रहा, क्योंकि एक बार इक्वेशन आप सीख लेते हो तो वो सभी जगह एप्लीकेबल होती है ना, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज स्टडिंग फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ फाइटर पायलट। दो इट वॉजन डेस्टाइंड, माई डेस्टाइंड थिंग वॉज बीइंग प्रोफेशनल एक्टर। सो या उसके पैरेलल में चलती गई दिल्ली पहुंची। आई लेफ्ट माई होम व्हेन आई वाज 14। सो या सिंस देन आई एम आउट। और फिर मेरी कथक की पढ़ाई से लेकर, मेरी ड्रामेटिक की पढ़ाई से लेकर, FTI ड्रॉप आउट करने से लेकर के, SRC कंप्लीट करने से लेकर के, और प्रोफेशनली डॉक्टर एम सईद आलम के साथ प्यूरिस्ट ट्रुप में काम एज एन करने से लेकर के बहुत सारी अलग अलग जर्नी में मुझे हर बार लकीली ऐसे मेंटर्स मिले, ऐसे मेरे टीचर्स मिले मुझे, जिन्होंने मुझे मुंबई जैसे शहर में, इस माया नगरी शहर में पहुंचने से पहले ही सिखा दिया था कि बस जब वहाँ जाओ तो बी प्रिपेयर्ड कि आप पहले ही दफ़ा में सब कुछ नहीं पा जाओगे। नेवर ट्राई टू जंप इन एंड थिंक यू विल गेट एवरीथिंग। सो गो स्लो and earn your place in the system। छीनो झपटो मत, जीतो जीतो उसे, है ना। वेदर आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो मैं मुंबई जब आई तो मैं अपनी ऑन कैमरा चीज़ों के ही लिए थी, बट मैंने स्टार्ट किया असिस्टेंट डायरेक्शन से। मैंने भी काम किया विस्क्राफ्ट के साथ एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर। मैंने बहुत सारा वॉइस ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया। लकीली ये सब चीज़ें मुझे पैरेलली मिलती गई। जैसे मैंने पैरेलली बहुत सारी पढ़ाई एक साथ की है, वैसे ही मैंने पैरेलली बहुत सारे काम एक साथ किए। मतलब मॉर्निंग टू 5 टू टिल 1:32 मैं बैक टू बैक भाग रही होती थी, इस जगह से उस जगह, उस जगह से स्टूडियोज़ बुक डबिंग के लिए। मॉर्निंग और नाइट में मेरे फिक्स्ड ब्लॉक रहते थे नाम से मेरे। और उसके अलावा एक UTV फिरंगी करके एक चैनल आता था UTV का, उस पर बहुत सारे शोज़ हिंदी में डब होकर आते थे। तो उसकी एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट दोनों की मैं वॉइसिंग मेरे करके मैंने बहुत सारा काम किया वॉइसिंग दैट वे। प्लस मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन में जब मैंने 3 फिल्में की तो मुझे उससे बहुत सारी चीज़ें वैसे पता चली कि अच्छा, बैक कैमरा इतनी सारे डिपार्टमेंट्स की ये ड्यूटीज़ होती हैं, वो भी सारा हैंड इन हैंड होना चाहिए। एक्टर्स कांट डू एनीथिंग अलोन, है ना। मुझे अच्छा दिखना है, मेरे हेयर डू हो, चाहे मेरा मेकअप हो, चाहे मेरे कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, अ लॉट ऑफ थिंग, वो मैं अकेला इंसान नहीं कर सकती। जब तक मेरे बैक हैंड पे मुझे इतने सारे लोग सपोर्टिव हैंड मेरे पास नहीं होंगे, मैं नहीं कर सकती। फिर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप अच्छे से उसको समझाने वाला अच्छी डायरेक्शन टीम नहीं होगी, डायरेक्टर नहीं होगा, तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इट्स नॉट ओनली एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, इट्स एवरीथिंग इज़ टीम वर्क। तो हर किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, समझते हुए और साथ में चलना, ये मेरे टीचर्स ने, मेंटर्स ने मुझे बताया। और वैसे ही मेरी जर्नी
पर्सनली और प्रोफेशनली चल रही। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं हूँ बॉस तो मैं ही हूँ, और मुझे लगता है सभी को इस बात समझने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं समझते हैं, जो ये बोलते हैं मेरी वजह से ये हो रहा है या मैं हूँ तो ऐसा है, ऐसा कैसे है? आप भी हैं तो क्योंकि आपके मम्मी पापा हैं। ओके सॉरी। कोई बात नहीं। अभी आपने जैसा कहा कि मैं पढ़ाई इतने सारे ड्रॉप आउट किए, तो क्या इतना सारा ड्रॉप आउट नहीं है, ड्रॉप आउट एक ही किया है। आई हैव डन माई डिप्लोमा इन ई कॉमर्स, आई हैव डन माई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई हैव डन माई डिप्लोमा इन कथक, आई हैव डन माई डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, आई हैव डन माई डिग्री इन कॉमर्स, एंड येस देयर इज ओनली वन थिंग विच आई हैव ड्रॉप्ड आउट। मतलब पढ़ाई आपने पढ़ाई की बोला जाए तो, और फिर एक्टर बनना कितना डिफिकल्ट एंड कितना ईजी रहा? डिफ़िकल्ट नहीं रहा, बिकॉज मैंने कहा ना कि मुझे मेरी स्कूलिंग या मेरा फैमिली में जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो हमेशा से ऐसी रही है कि प्लान इट एंड डू इट, एंड इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग इम्पल्सिवली और इम्प्रॉम्प्टू, बी रेडी, एक्सेप्ट योर एनीथिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं, मतलब अच्छे हों चाहे बुरे हों, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ मत देना, एक्सेप्ट करना, रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ये आगे बढ़ उसके ऊपर उसकी वजह से ये सब मत करना। तो ये तो सिस्टम में है मेरे ना, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ भी आई तो जब समझ में आ गया कि अच्छा इधर जा रहा है लिखा हुआ, मेरी डेस्टिनी यहाँ लिखी हुई है, तो उसकी भी जब मैं उसको भी पढ़ रही थी, जब ड्रामेटिक्स की मैं SRC में पढ़ाई कर रही थी, या मैं पीरोज ट्रुप के साथ डॉक्टर एम सईद आलम के साथ प्लेस कर रही थी प्रोफेशनली, या मैं FTI की तैयारी कर रही थी, जब मैं वहाँ पर भी, तब तक भी मुझे ये बिल्कुल फॉर श्योर नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है, एक्टर बनना नहीं। आई वॉज इन्जॉइंग दैट जर्नी, आई वॉज इन्जॉइंग दैट स्टडी, बिकॉज वो पढ़ना है, आज भी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। आप कोर्स के लिए कह लो या फिर अदरवाइज़ भी कह लो, मेरे काम का है चाहे नहीं है, मुझे पसंद है अपडेट करना अपने आप को, अपग्रेड कर रखना अपने आप को, या मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बिल्कुल सही तरीके से जब आप चलते हो ना तो आपको टफ़ नहीं लगता है ना। तो मैं पढ़ कर के आई हूँ, और सिस्टम मुझे, मैंने कहा ना फॉर्चुनेटली मेरे मेंटर्स मुझे ऐसे मिले, मेरे फैमिली ऐसी कि जो मुझे सही हो या गलत हो सब खुद भी समझ में आता है, बट वो भी सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, दे टॉक रिगार्डिंग दोज थिंग्स ऑल्सो जो उनको पता भी नहीं है, जो उन्होंने जिया भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बावजूद उसके फैमिली में अच्छा ये ऐसा तो ये ऐसा है, तो उस पर डिस्कस करेंगे, देन उसको कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट हो जाती है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेट, तो देन अच्छा ये ऐसे 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 आप उसको डील कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो डिफ़िकल्ट वाला कुछ भी सिस्टम रहा नहीं। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं तब आपको लगता है अरे डिफ़िकल्ट है। व्हेन यू आर गोइंग राइट वे, व्हेन यू हैव अ गुड मेंटोरशिप, क्लीन क्लियर थॉट्स, और डर नहीं है आपके अंदर, दैट फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग और फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, वो सब नहीं है मेरे अंदर, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे पता है कि जर्नी है और अप्स एंड डाउन्स होंगे, एंड आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। बात करें तो गुड़िया रानी, ओह या हमें आपने एक अच्छी बहू का कैरेक्टर प्ले किया है, तो गुड़िया रानी में आप नेगेटिव प्ले कर रही हैं, फर्स्ट टाइम। इस पे क्या कुछ कहना है, मतलब कितना चैलेंजिंग रहा है, कैसा रहा है? चैलेंजिंग की बात करें तो देखिए, हम ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो, हमारे अंदर एज ए ह्यूमन ऑल 9 रसेस आर देयर, 9 इमोशंस है ना। भगवान ने हर इंसान के अंदर वो 9 रस 9 इमोशंस दिए हैं। अब बेसिक सबका एक पर्टिकुलर होता है, किसी का बहुत हैपनिंग है, किसी का बहुत गुस्सैल है, किसी का बहुत रोतड़ू है, या एक बेसिक सबका फिक्स होता है, बट उसके अपार्ट ऑफ दैट वन फिक्स इमोशन सबके अंदर सारे रस होते हैं। आपका कहीं झगड़ा होगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपका वॉइस नोट ऊपर जाएगा, आपका शायद हाथ भी उठ जाएगा या व्हाटएवर, है ना। तो वो मेरा ये एग्जाम्पल के तौर पे का, बट हमारे वो 9 रसों को हम एक्टर ना भी हो तो भी हम जी रहे हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि वो
हम इंसान नहीं है, वो एक पपेट है और द डायरेक्टर इज़ अप अबव इन द स्काई। भगवान इज़ द डायरेक्टर और उसने स्क्रिप्ट किया है और वही डायरेक्ट कर रहा है, एंड वी आर जस्ट अ पपेट। तो बस अब हम उन्हीं चीज़ों को जो हम जीवन में कब अलग अलग जगहों पे अपने देख रहे होते हैं, तो उसको ही एक स्टोरी लाइन में डालकर, अलग अलग किरदारों में डालकर कैमरे के लिए खेल रहे होते हैं। हाँ, बस यहाँ पर थोड़ी सी सिनेमेटिक लिबर्टी हम जिसे कहते हैं, तो उस लिबर्टी को लेते हुए उन एक्सप्रेशंस को कभी लाउड कर देते हैं, कभी सटल कर देते हैं, कभी अंडरटोन कर देते हैं। तो ये उस कहानी के हिसाब से, उस किरदार के हिसाब से जैसे राइटर ने उसको लिखा है या डायरेक्टर ने उसको चाहा है, कंसीव किया है कि ये एक्टर इस तरीके से इस कैरेक्टर की जर्नी को जिए, तो हम काम तो कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हम एक्चुअल में हम सारे ह्यूमंस हैं, उसको बस हम कैमरे के लिए एक किरदार के रूप में खेल रहे हैं। तो टफ बस इतना होता है कि जब आपका बेसिक नेचर से थोड़ा सा अलग होता है तो थोड़ा वक्त लग जाता है कभी कभी, बट वो भी इतना नहीं लगता है क्योंकि टीम आपको समझाने वाली अच्छी हो, है ना, आपका प्री प्रोडक्शन होमवर्क बहुत अच्छा हो, तो फिर जब आप ऑन स्क्रीन आते हो तो वो इतना टफ या वैसा लगता नहीं है। आपको ऐसा कभी आया तो क्या कहना फर्स्ट थिंग, रियलिटी शोज़ में कि मे बी सबकी अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस बिकॉज आई एम अ डांसर, क्लासिकल डांसर, एंड या तो आई लव dancing reality shows. Of course, I would love to go in the dance reality show. I am a athlete person. I am a sports person. बचपन से मैंने बेसबॉल खेला है, मैं शतोरियो कराते डू स्टाइल में ब्राउन बेल्ट हूँ, और आज भी मैं जिम्नास्टिक में आज भी जिम्नास्टिक कर रही हूँ। मैं जिम, योगा, पिलाते, आई एम इन टू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो या एज़ पर रियलिटी शो की हम जो बात करें तो खतरों के खिलाड़ी टाइप में मैं जाना चाहूँगी। तो दैट दीज आर माई चॉइसेस बिकॉज दैट्स माई यू नो इनबिल्ट पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं डांस एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स। सो अ पार्ट ऑफ नो अदर रियलिटी शो जहाँ पर मैं बहुत मस्तीखोर इंसान हूँ। हाँ, मेरे लिए वाइब्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे ना एक बहुत चीज़ बुरी लगती है कि हम मस्ती मजाक और डिमीनिंग बातों और मीन बातों को में फ़र्क नहीं। आज की तारीख में सोसाइटी में ना आप मजाक बोल करके, मजाक के नाम पर किसी को इंसल्ट कर देते हो और कहते हो मैंने तो मजाक किया था। यू कांट से एनीथिंग मीन और यू कांट यूज़ एनी डिमीन वर्ड्स ऑन द नेम ऑफ मजाक मस्ती, और वही हमारे आज की तारीख की मजाक मस्ती का पैटर्न है। सो ये बहुत सारे रियलिटी शोज़ में होता है एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट बिकॉज मेरा बेसिक नेचर इज़ अ मस्तीखोरी, चिल्ड आउट। आज आप मेरे साथ बात करोगे, मस्ती करोगे, आई विल बी इन द प्रेजेंट, आई विल नॉट गो टू द पास्ट, नॉट टू द फ्यूचर, और किसी भी तरीके से किसी को अपने आप से छोटा करना, दिखाना, वो तो वो रियलिटी शोज़ में का हिस्सा मैं नहीं होना चाहूँगी। ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे जितना हम लोग देखते हैं या हम जितना अवार्ड फंक्शंस या अदरवाइज हम जब कनेक्ट करते हैं तो सब लोग अच्छे हैं। एवरीथिंग इज सिचुएशनल, है ना। अभी हम आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अभी आप मुझसे कोई टेढ़ी बात कर दोगे तो मेरा रिएक्शन वैसा ही होगा। सो एवरीथिंग इज सिचुएशनल। कोई अच्छा है या बुरा है इस पर हम स्टैम्प करने वाले या हम जजमेंट पास करने वाले कोई नहीं होते। और जो हम टीवी पर देख रहे हैं वो वैसे के वैसे 110% है ऐसा नहीं है। दैट इज़ अगेन सिचुएशनल चीज़ें, है ना, एक्शन का रिएक्शन है। अब मैं कैसे जजमेंट पास कर दूं कि भाई वो बुरा है या वो बुरी है हो सकता है हो भी, बट मैं नहीं हूँ कोई भी इस तरह से कुछ कहने वाली। तो या ऑडियंस, आपने जितना प्यार मुझे हमेशा मेरे पॉजिटिव किरदारों के लिए दिया है, जितनी भी बार आपने मुझे सादगी भरी बहू राधा के रूप में या सौदामिनी के रूप में या जिन भी और भी तरीकों सादगी भरे रूप में मुझे प्यार दिया है, वैसे ही जो मैं पहली बार एंटागोनिस्ट नेगेटिव रोल खेल रही हूँ फ्लावर का गुड़िया रानी में,
तो उम्मीद करती हूँ वही प्यार और वही सम्मान और वही मोहब्बत बरकरार रखेंगे, इनफैक्ट बढ़ा करके देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी एंड अंडरस्टैंडिंग मी एंड कीप लविंग मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.